ओ शांति। आज 13 जुलाई 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 13th July 2025 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। प्यार के सागर शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को मास्टर सागर दिल से शुक्रिया। इस समय मधुबन में है और मेडिकल विंग की नेशनल ट्रेनिंग है नशा मुक्ति की। तो मधुबन में बहुत सारे भाई बहने मिल रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब ये सुनते हैं कि बाबा मुरली रहस्य के द्वारा उनकी पालना कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। कभी कभी मुझे लगता है ये सब अनुभव हम शेयर करें, लेकिन समय की पाबंदी होती है। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 3 फरवरी 2006। रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 3 फरवरी 2006। मुरली का टाइटल है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। बहुत गहरी मुरली है, भट्टी की मुरली कह सकते हैं। परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाने को बाबा कह रहा है। प्यार के ऊपर हमने कल ही देखा कि ये बहुत मिसयूज वर्ड है, लौकिक में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर प्यार बोलते ही शारीरिक प्यार सामने आता है। और हमने कल ये भी देखा कि प्यार और मोह में फर्क है। ये तो फंडामेंटल है। परमात्मा प्यार और देहदारियों का प्यार ये स्पष्ट अनुभव होना चाहिए, या होता भी होगा। देहदारियों के प्यार के लिए देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वो जान दे देते हैं जब उनको अपना प्यार मिलता नहीं है। आजकल के युवा कितने केसेस है कि अपने को खत्म कर देते हैं, प्यार नहीं मिला तो। आप समझ सकते हैं। यहाँ पे परमात्मा प्यार है तो प्यार में कुर्बानी दी जाती है। तो कौन सी कुर्बानी बाबा चाहता है? तो बाबा स्पष्ट है, आज परमात्मा प्यार और संपूर्ण पवित्रता इसको जोड़ा है, जो बहुत लॉजिकल है। प्रश्न ही बाबा ने ऐसे पूछा है जिसमें बहुत भाई बहने अटक जाते हैं मैं ये करता हूँ बीके क्लासेस में, अपना हाथ ऊपर लेके जाता हूँ और फिर पूछता हूँ बाबा कहाँ रहते हैं, तो सभी कहते हैं परम धाम में। अभी वो फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर रहता है तो ये कैच है। हम ये बताते हैं कि लोग शब्दों को कम समझते हैं और बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा देखते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स
माना संवाद कौशल्य होता है, उसमें ये बताते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। माना एक शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज, तो ज्यादा प्रभाव बॉडी लैंग्वेज का होता है। हाथ ऊपर गया इसलिए सभी ने कहा परम धाम में रहते हैं। लेकिन फिर मैं बाबा की ये महावाक्य जो आज के मुरली में बताया है कि बाबा हम सबके दिल में रहता है, तो तुरंत ध्यान चला जाता है कि बाबा हमारे दिल में रहता है। फिर मैं पूछता हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से आए, तो सब लोग बताते हैं कि हम यहाँ रहते यहाँ रहते। तो फिर मैं पूछता हूँ कि बाबा हमारे दिल में रहता है और हम भी बाबा के दिल में रहते हैं, ये प्यार की निशानी होती है। बाबा ने आज देखो नशे की बात कही हुई है, एंड बाबा इज कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं बाबा बदल रहा है, बाबा एक रस है, हमेशा कहता है। आज नशे की बात कही है कि परमात्मा शिव बाबा बच्चों के बिगैर रह नहीं सकता है, और हम भी शिव बाबा के बिना रह नहीं सकते। हम साथ साथ रहते हैं। अभी भक्तों ने यह अवस्था अनुभव की है। संतों की धरनी महाराष्ट्र, वहां पे ये बहुत प्रचलित है कि जेथे जातो तेथे तू माझा सांगती, चालविसी हाथ धरोनिया। माना जहां जाता हूं तुम मेरे साथ होते हो और हाथ पकड़ के मुझे चला रहे हो, ये अनुभव है। देखो कितना नशे से भक्त कहते हैं। आज भी जब ड्रामा समाप्ति पर है, ऐसे भक्त है। तो अगर भक्त ये परमात्मा का हर क्षण का साथ अनुभव करते हैं, भले वो इष्ट को परमात्मा समझते हैं या इनडायरेक्ट वो शिव बाबा का प्यार अनुभव करते हैं, तो हम तो डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। क्या हम बाबा के बच्चे प्यार के सागर को अनुभव नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। और बाबा के महावाक्य है, बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। क्यों बाबा के घर पे विशेष माताएं और भाई भी यह अनुभव करते हैं कि भगवान उनके साथ है। भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके मुख से ऐसा ज्ञान निकलता है जो पढ़े लिखे भी हैरान हो जाते हैं। देखो हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, लौकिक के हिसाब से देखा जाए तो तीसरी कक्षा पढ़ी, लेकिन बाबा ने ही उनकी महिमा की है कि चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। पर ये कैसे हुआ? तो एक ही है परमात्म प्यार। सभी दादियों की आज विशेषता आई है कि श्रीमत पर इन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दिया। तो परमात्म प्यार का अनुभव करना है। संगम युग पर अगर हमने परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं किया, तो कौन से युग में करेंगे? सोचो, इसके ऊपर चिंतन करो। बाबा का बोलना पड़ा, आखिर क्या बोलना पड़ा? आत्माओं का प्यार तो अनेक जन्म अनुभव किया, महान आत्माओं का प्यार अनुभव किया, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, इवन देव आत्माओं का प्यार भी अनुभव किया। लेकिन संगम युग पर परमात्मा प्यार अनुभव करना है। पात्र है हम, अधिकार से कहो कि भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर मेरे बिगैर रह नहीं सकता है। तो मैं आत्मा, इसको समान में ले सकते हैं। समान ये है आज का कि मैं परमात्मा प्यार की पात्र अधिकारी आत्मा हूं। इतना नशा होना चाहिए
ये बहुत नशे की पॉइंट है। मैंने बहुत पहले एक भाई से सुना था, मुझे तभी नशा चढ़ गया। देखो मुरली याद नहीं थी मुझे, लेकिन उस भाई ने उसको इंटरनलाइज कर दिया, मैंने अपने अंदर उसका स्वरूप बन गए। उस भाई ने कहा कि शिव बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। तो मैं सोचने लगा इसको थोड़ा ज्यादा ही नशा है। लेकिन बिल्कुल ठीक है बात, इतना प्यार करेगा कौन। यज्ञ में चंद्रहास बाबूजी होके गए, ब्रह्मा बाबा के लौकिक भांजे। अभी उनके साथ भोजन करने हम बैठते थे वीआईपी भंडारे में। हमारे लेफ्ट साइड में निर्वेर भाई बैठते थे, राइट साइड में चंद्रहास बाबूजी। हम नए नए थे तो हमको पालना अच्छी मिली इन आत्माओं की। तो उनके कान में हमेशा हमने देखा कि वो कान में ऑडियो केबल डाल के कुछ सुनते रहते थे। तो बाबा की मुरलियाँ ही सुनते थे, और उनके मुख से मैं एक ही बात सुनता था कि इतना प्यार करेगा कौन। इन आत्माओं ने शिव बाबा का प्यार, ब्रह्मा बाबा का प्यार अनुभव किया हुआ है। तो ये जिसको ये परमात्मा प्यार अनुभव होता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचो बाबा के बच्चे। मैं अपना ही अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि हम होमसिक रहते थे एमबीबीएस के वक्त, पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जाना पड़ा, तो मैं रह नहीं पाया लौकिक परिवार के बगैर, कि नहीं घर वालों की याद आती है। आप सोचो ऐसी हालत। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही बाबा मिला सब कुछ छूट गया। बहनों का भी कमाल है, भाइयों का कमाल है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। वो सब कुछ छोड़ के बाबा के घर पे पूरी तरह से समर्पित। कई तो मैंने ऐसे देखे घर वालों को याद भी नहीं करते हैं जाते भी नहीं है बुलाने पर। तो ये क्यों है? हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी का अनुभव सुनाते हैं। हमने हिस्ट्री में सुना है कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी जब मिलने आते थे तो दादी मिलने नहीं जाती थी। और दादी की कड़ी साधना थी, सोचो क्या साधना होगी। बहुत कड़े शब्द दादी ने सुनाए थे। दादी को जब पूछा कि तुम जाते क्यों नहीं हो मिलने को, तो दादी ने कहा एक बार पुरानी दुनिया के ऊपर थूक दिया तो चाटने क्यों जाने का। क्या वैराग्य की अवस्था होगी, कितना प्यार परमात्मा से। अभी सबकी ऐसी अवस्था नहीं है, हमको सुवर्ण मध्य को रखना है। मैं बैलेंस को ज्यादा वेटेज देता हूँ, कि सबके साथ रिश्ते बनाए रखना है, खास करके गृहस्थ वालों को। सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, न्यारा और प्यारा होना चाहिए। लेकिन बाबा आज जिसके तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहा है वो है संपूर्ण पवित्रता। और बाबा की ये बहुत दिल पसंद स्थिति है, संपूर्ण पवित्रता फाउंडेशन है बीके लाइफ का। और उसकी गुह्यता आज बाबा ने सुनाई है कि समय प्रमाण। बाबा ने स्पष्ट कहा, अभी ये मुरली देखो कभी की है 2006, मना आज से लगभग 20 साल पहले की मुरली है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है, व्यर्थ व्यर्थ संकल्प भी चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता में आता है, पवित्रता की संपूर्ण डिग्री नहीं प्राप्त की, भले ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र या संपूर्ण वैष्णव जो साकार मुरली में भी आया था वो नहीं है। और इसका कारण एक ही है, बाबा ने कहा रॉयल रूप का अभिमान और अपमान। अभी हम सेवा के फील्ड में होते हैं, अभी ये ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत कुछ हमको दिखाई देता है। ये रॉयल रूप का अभिमान और अपमान की फीलिंग स्पष्ट दिखाई देती है। हम शुभ भावना रख के डिटैच हो जाते हैं,
क्योंकि कई आत्माओं ने इसको समझा है कि कंट्रोल करना चाहिए हर एक चीज को, तो वो कंट्रोल करते हैं। मुझे याद आ रहा है, हमारे विदेश के एक भाई है माइक जॉर्ज, बहुत अच्छे ऑथर है, स्पीकर है। उन्होंने सभी भाई बहनों के लिए एक कोर्स किया था सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, और उसमें उन्होंने बताया ये कंट्रोलिंग, माना आईएनजी अंग्रेजी का शब्द जहाँ पे भी लगता है वहां पे कैसे सूक्ष्म में अभिमान आने के चांसेस रहते हैं। बाबा यही बात यहाँ पर कर रहा है। कंट्रोल किसको करना है, दूसरों को या खुद को? सेवा में अभिमान और अपमान बहुत बड़ा विघ्न है, चार्ट खराब हो जाता है। मुझे किसी ने कहा ये लोग भट्टी में क्लासेस कराते हैं लेकिन इनका गुस्सा अभी तक नहीं गया है। तो दूसरे लोग हमको बाहर से देखते हैं, हम बातें भले कितनी भी अच्छी कहे लेकिन हमारा व्यवहार बताता है। मैं क्लासेस में हमेशा यही कहता हूँ, हमको बोलना नहीं पड़े कि हम शांत स्वरूप है, हमारे व्यवहार में वो शांति प्यार वो दिखाई दे। सामने वाला गलती कर रहा है कल यही घटना हमारे साथ हुई। सामने वाला कुछ कह रहा है जो नहीं कहना चाहिए और सम्मान पूर्वक नहीं कह रहा है, तो वो हमको अपने सामान से नीचे नहीं उतारे। किसी की बात सुनने के बाद अगर आपको अंदर हर्ट फीलिंग आती है, माना दुख की फीलिंग आती है, तो अपने ऊपर काम करना चाहिए। उसने तो मदद की है हमारी, कि हमारे अंदर कितना अभिमान है हमको पता चल रहा है। इसलिए बहुत ही अभिमानी अवस्था है, मेरापन। बाबा ने इसका कारण बताया, मेरापन, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मैं इतना सीनियर, मैं इतना अनुभवी मैंने इतनी सेवा की है, ये मेरापन है। और कोई इस मेरापन को ठेस पहुंचाता है तो व्यर्थ संकल्प की बाढ़ चालू हो जाती है। मैं बाढ़ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो आत्मा योग नहीं लगा सकती है। व्यर्थ संकल्प में कैसे योग लगेगा आपका? क्योंकि आप बैठेंगे बाबा को याद करने, आपके आंखों के सामने वो आत्मा आने लगेगी। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है कि एक आत्मा के प्रति भी आपका तिरस्कार है या आपको वो डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको वो फाइल जल्दी से जल्दी क्लोज करनी चाहिए। इसका मैं सॉल्यूशन देखा है, वो है उस आत्मा की विशेषता देखना। बहुत विशेष आत्मा है, बाबा ने निमित्त रखा हुआ है, विशेषता देखना। दूसरी बात, राजधानी को याद करना कि राजधानी में सभी की जरूरत है, तो स्वमान में रहना चाहिए, स्वमान में रह के सम्मान देना है। सामने वाला अगर अपने स्वमान में नहीं है तो हमको अपना सामान नहीं छोड़ना चाहिए मुझे ये एंगर के ऊपर बहुत सारे आते हैं, प्रश्न आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है खुशी के ऊपर सेशन ले, कभी लगता है ये एंगर मैनेजमेंट के ऊपर सेशन ले, क्योंकि संगठन में ये बातें उठती रहती है। और ये बातें क्यों आ रही है? क्योंकि एक समझता है कि मैं महान हूं और दूसरा कहते हैं तुम महान नहीं हो, तुम गलत जगह पे हो तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है आज के मुरली में। बाबा कहते हैं मालिक बनो। आज का दूसरा स्वमान, पहला परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ, पात्र हूँ, और दूसरा स्वमान मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। ये बहुत अच्छा स्वमान है, बहुत अच्छा स्वमान। मैं बार बार संत कबीर की वो बात सुनाता रहता हूँ। देखो, हर एक व्यक्ति ये सिद्ध कर रहा होता है कैसे वो अच्छा है। अभी आप अगर अच्छे हो तो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने सत्यता के ऊपर मुरलियां चलाई है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।
अभी स्पष्टीकरण देना और सिद्ध करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई पूछता है तो आपको बहुत नम्रता से अपनी बात रखनी चाहिए। गुस्से में क्या होता है कि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तब गुस्सा आता है। भगवत गीता कहती है कामात क्रोधो भी जायते, कामना पूर्ण नहीं हुई तो गुस्सा आता है, ये भी अपवित्रता है। इसलिए काम जीते जगत जीत कहा हुआ है। तो बाबा ने आज कहा डबल मालिक बनो, बाप के खजाने के मालिक और स्वराज्य के मालिक। और हम हैं, सिर्फ उसको भूल गए हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। बालक सो मालिक, या फिर उसी को ले सकते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। सिद्ध करने मत जाओ कभी भी। सिद्ध करने में बहुत एनर्जी जाती है। अंग्रेजी में कहते डिफेंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने में, कैसे मैं बराबर हूं और दूसरा गलत है, इसमें बहुत एनर्जी जाती है, अवस्था खराब होती है। भगवान आज है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अल्पकाल के लिए आपको ये लग सकता है कि आप हार गए, लेकिन वो अल्पकाल की हार सदा काल की जीत है। यहाँ पर झुकना माना नम्रता का गुण धारण करना। बाबा ने कहा हुआ है जन्म जन्मांतर किसी के दिल में जगह बनाना है। तो मालिकपन की बात आई है, चेक करना है मेरा मन मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। मन अगर घोड़ा है तो उसका लगाम श्रीमत है। जैसे ही लगाम ढीला हुआ तो साइड सीन देखने में लग जाता है मन। तो बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है, मालिक बन के रहो। मैं डबल मालिक हूँ, ये भी समान है। डबल मालिक, बाप दादा के खजानों के अधिकारी और स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने भाषा बदलने को कहा है कि कहते हैं मेरा संस्कार ही ऐसा है, आप बुरा मत मानना, मेरे से सहन नहीं होता है, मेरा आवाज बड़ा है। अभी हमने कॉलेज में भी हिस्सा लिया तो वहां पे एक प्रोफेसर बार बार कह रही है कि मेरा आवाज ही ऐसा है, मेरा आवाज ही ऐसा है। बार बार अगर हम ये एफन करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। कभी ये नहीं कहना चाहिए क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है। आप पक्के कर रहे हो उस बात को, आपका अंतर मन सुन रहा है। मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं चाहूँ तो शांत रह सकता हूँ। मैं शुभ भावना की मूर्त आत्मा हूँ, किसी का कोई दोष नहीं, हर एक अपने संस्कार के परवश है। मुझे हर एक को प्यार देना है, सम्मान देना है। आज देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा मेरा संस्कार गलत भाषा है, ये रावण का संस्कार है। जो बाप का संस्कार वही मेरा संस्कार है। तो आज के बाद ये शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, मेरा संस्कार आना ही नहीं चाहिए। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, इस आत्मा का कल्याण हो, मेरा यही संस्कार है। अशुद्ध चीज को दिल में जगह मत दो। जहाँ अशुद्धि है वहाँ बाबा की याद कैसे रहेंगी। आप सोचो, एक वाक्य यज्ञ में फेमस हुआ, बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता है। जहाँ कचरा है, देखो स्थूल में भी मंदिर में देवताओं की मूर्ति, वहाँ शुद्धता रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। ये तो पवित्रता का सागर है। अभी उसकी याद दिल में कैसे रहेगी जहाँ कचरा है, जहाँ पे क्रोध है, गुस्सा है या ईर्ष्या है, वहां पर शिव बाबा की याद रहेगी कैसे। संभव ही नहीं है। तो अशुद्धि को निकाल देना चाहिए। दिल में बिठा दिया है बाबा ने कहा, इसलिए युद्ध करना पड़ता है।
अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे। तो संकल्प में आता है तो वाणी में आता है, तो चेक करना चाहिए अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। बाबा ने आखिर वो बात कह दी जो दुनिया वाले भी कहते हैं। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि मैं भाग्यवान हूं, लेकिन त्याग दिखाई देता है, भाग्य दिखाई नहीं देता है। चलते फिरते हमको देख के लोगों को ये भासना आनी चाहिए कि ये भाग्यवान आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यवान। वो मर्ज नहीं होना चाहिए, भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे चेहरे और चलन से। तभी बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। और इसके लिए बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है, खुद अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभव कराओ। कोई ना कोई शांति, खुशी, आत्मिक प्यार, इसका अनुभव कराओ। यही प्रैक्टिकल सेवा है, ऐसे मैं समझता हूँ। अभी हम ट्रेनिंग में भी यही कह रहे हैं कि मेडिटेशन कंपलसरी कराओ, कंपलसरी मेडिटेशन कराना चाहिए। भाषण कम, भाषना ज्यादा क्योंकि अनुभव की हुई चीज भूलती नहीं है। टाइम क्यों लग रहा है? ब्रह्मा कुमारी अप्रत्यक्ष हो रही है, क्यों? बाबा क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है? क्योंकि यही मुझे लगता है कि आत्मा से कनेक्शन हो रहा है, परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग बोलते हैं अच्छा है, अच्छा सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा इनके द्वारा करा रहा है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे भाषण में ही ये नहीं आ रहा है। अगर हमारे भाषण में ही ये बात आई कि परमात्मा शिव बाबा ने मुझे यह अनुभव कराया, परमात्मा को जब मैं याद करता मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो जितना शिव बाबा आएगा वही उनके पास जाएगा। अभी हमको ये सिखाया जाता है कि आई स्टेटमेंट में बोलो, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहाँ गया? ध्यान तो आपके तरफ जाएगा। बाबा इसी को कहता है, भाषणों में जोहर भरो, जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए, परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा भाषण करना है हमको। स्थिति का भाषण, बाबा का शब्द है, स्थिति का भाषण होना चाहिए, तभी परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। आज पंजाब का टर्न है, तो बाबा ने वही बात याद दिला दी कि मेरा बाबा आ गया। ये हर एक कोने से आवाज निकले और निकलने वाली है। इसके ऊपर गीत भी बना हुआ है बाबा का, हमारा बाबा आ गया। दादियों की विशेषता है कि दादी ने अपने मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पित कर दिया, माना मैंपन रहा ही नहीं। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो मैंपन को बाबा में समर्पण कर देना है। विशेष आत्माओं की विशेषता है कि सेकंड में भी किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा देंगे। दोनों का अर्थ अलग है। मुक्ति माना शांति का अनुभव, और जीवन मुक्ति है सुख का अनुभव। तो जो भी सामने आए सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी बच्चों की, तब बाबा ने कहा वाह वाह निकलेगी। साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, जो बाबा के बच्चे समझते हैं कि हम योगी है, वो सामने किसी को बिठा के दृष्टि दे और उसको अशरीरी करा दे, तब समझो आपके अंदर योग का जोहर है, ताकत है। और ये दादियों ने करके दिखाया, मम्मा बाबा ने करके दिखाया, बहुत सारे इसके ऊपर अनुभव है। तो हमको साइलेंस में जाकर इस स्टेज तक पहुंचना है। हमको भाषण स्थिति का करना है, दृष्टि दे और अशरीरी हो जाए। पर ये कौन कर पाएंगे? आज की पूरी मुरली में बार बार आ रहा है, कुर्बान। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कहते हैं परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाले, उनको ही माया हार पहनाती है। तो यही सच्चे परवाने हैं जो कुर्बान जाते हैं, मना सब कुछ सहन करने को तैयार है परमात्मा प्यार में, क्योंकि प्राप्ति इतनी जबरदस्त है।
संत मीराबाई ने किया, भक्तों ने यह अनुभव किया, तो भक्तों से इष्ट देव तो श्रेष्ठ होने चाहिए। सूक्ष्म वतन की बात आई थी कुछ दिन पहले, बाबा ने आज वो डाल दी है। सारी कारोबार संकल्प से चल सकती है। जब साइंस वाले नीचे पृथ्वी पर बैठ के चांद या सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हमारी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से कारोबार नहीं चल सकता? 100% चलेगा, लेकिन उतना स्टॉक चाहिए। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, बाबा की प्रिय स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। हम सब बाबा के दिल में रहते हैं। शिव बाबा हमारे दिल में तभी रह सकता है जब जरा भी अशुद्धि नहीं हो। समान में रहना है, अभिमान और अपमान को छोड़ देना चाहिए, समान में रहना है, हर एक को स्वीकार करना है। सेकंड में सभी को शांति और सुख का अनुभव करना है, बाप के फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनना है, और श्रेष्ठ संकल्पों का इतना स्टॉक जमा करना है कि श्रेष्ठ संकल्प से ही हम पूरा कारोबार चलाए। अनुभवी मूर्त बनना है और सबको अनुभव कराना है कि ये परमात्मा का ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।